Hi Cure. So today we will learn the new concept of round off, और इसको क्या बोला जाता है, एस्टीमेशन। ठीक है, इसमें क्या है राउंड ऑफ और एस्टीमेशन में, हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब नियरेस्ट 10 का क्या मतलब है, पहले हम ये करेंगे, फिर आपको ये दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। नियरेस्ट या एस्टिमेशन का क्या मतलब है कि जब ये कब यूज़ होता है, जब हमारे पास सपोज़ बहुत ज़्यादा कहीं पे हमने मैच देखना है, तो स्टेडियम में कितने लोग आए हैं, ठीक है, जब हमारे को बहुत बड़ी कोई फिगर एस्टिमेट करनी है या हम जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सपोज़ हम शॉपिंग करने गए, ठीक है, हमने वहाँ पे 10 चीज़ें खरीद ली, अब हम देखना चाहते हैं हमारा बिल कितना बनेगा। ठीक है, तो सपोज़ कोई चीज़ 28 की है, कोई 45 की है, कोई 62 की है, कोई 12 की है, कोई 18 की है, ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हमारे को जो काउंटर बिलिंग काउंटर पे होगा वो करके देगा ना बंदा, बट अगर मैंने देखना है कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली बिल कितना को बनेगा, तो मैं कैसे देखूँगी, 28 का मैं कर लूँगी 30, 45 का के ये 50 के करीब है, 62 का 60 के आसपास है, 12 का 10 के आसपास है, 18 का 20 के आसपास है। तो मेरे को ये कैलकुलेट करना ईजी है ना, जैसे 80 + 60 इज़ 140, प्लस 10 150, प्लस 20 170। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो बिल आएगा 170 के आसपास का बिलिंग होएगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं भी हैं कि हम ये चीज़ें ख़रीद लें। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम ये ले लेंगे, अगर नहीं है तो हम इनमें से फिर कोई चीज़ें कम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये कंसेप्ट यूज़ होता है राउंड ऑफ या एस्टिमेशन। या फिर जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मैच हो रहा है, अब वो मैच में कितने लोग आए हैं, तो आप क्या एक सीट काउंट करोगे, आपने कितनी टिकट सेल करी मैच के लिए, उसके हिसाब से आप एक राउंड ऑफ मोटी फिगर बता दोगे, क्योंकि हो सकता है कि टिकट्स बेची, कुछ लोग आए नहीं, कुछ बीमार हो गए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे को क्या होता है, हमारे को एग्जैक्टली नहीं चाहिए कि आप उतना ही बताओ जी, कितना एक बंदे को गिन के बताओ। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा आइटम है जो एक चीज़ को काउंट करना ज़रूर मतलब पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम राउंड ऑफ करते हैं। या अगर हमने अपना बिल देखना है, या जैसे सपोज़ कोई एक बहुत बड़ा फ्लड आ जाए, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग मर जाएं, तो क्या हम एक लोग को गिनेंगे? तो हम राउंड ऑफ करके बता देते हैं कि यहाँ इतने लोग रहते थे, तो इनमें से 100 लोग मर गए होंगे। हम एक को थोड़ी गिनने बैठेंगे। वहाँ जो भी न्यूज़ में आते हैं, तो क्या वो एक को गिनते हैं? नहीं, हमेशा वो राउंड ऑफ या एस्टिमेट करके बताते हैं। आया समझ? नियरेस्ट 10 का क्या मतलब है, नियरेस्ट 10 का क्या मतलब है, आपको एक कोई भी नंबर दिया होगा, उस नंबर को आपको उसके 10s तक पहुंचाना है। जैसे सपोज़ एक नंबर दिया हुआ है 22 को हमने उसके नियरेस्ट 10s के पास पहुंचाना है। 22 का नियरेस्ट 10s क्या है, या तो 20, 10s का मतलब जहाँ पीछे 0 होगी, ठीक है, या फिर 30 नियरेस्ट 10s। अब देखो 22 और 20 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 22 और 30 में कितना डिफरेंस है, 8 का। तो पास कौन सा है, ये, तो हमारा आंसर ये होगा। आया समझ? ऐसे ही अगर मैं नंबर दूंगी 28, तो हमारा नियरेस्ट 10s कौन सा है, या तो 20 या फिर 30। अब 28 और 20 में कितना डिफरेंस है, इसमें है 8 का, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पे। तो हमारा आंसर होगा 30। ठीक है, राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन। अब जब भी हमने नियरेस्ट 10s तक करना है, तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, हमारा मिड पॉइंट एक लाइन, नंबर लाइन होती है ना, कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके किसी भी नंबर तक जा सकती है, उसमें हमारा मिड पॉइंट हमेशा होता है 5। ठीक है, अब वो अगर कोई भी नंबर जिसका 1s प्लेस का डिजिट, मतलब लास्ट का डिजिट 5 या उससे ज़्यादा का है, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है,
तो हम उसको नेक्स्ट लेवल पे राउंड ऑफ कर देंगे। अगर हमारा डिजिट 0 तो है, वो तो काम ख़त्म ही हो गया, फिर तो वो नियरेस्ट 10 है ही है। अगर हमारा डिजिट 1, 2, 3 या 4 है, वंस प्लेस वाला, तो हम उसको नीचे वाले नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे। आया समझ? एग्जाम्पल, हमारे पास नंबर है 34, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। नियरेस्ट 10 तक मैं कैसे लेके जा सकती हूँ? 30 या 40। अब मेरे पास 4 है ना वंस प्लेस पे, तो मैं कहाँ पे लेके जाऊँगी इसको? पीछे लेके जाऊँगी, मतलब मैं 30, माई आंसर विल बी 30। अगर मेरे पास कोई नंबर है 57, तो मेरे पास नियरेस्ट 10 तक लेके जाना है मैंने, तो व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव? फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी? 50, दूसरी 60। अब मेरा यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 7 5 से ऊपर है, तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी नंबर को? इधर आगे ले जाऊँगी। तो मेरा आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 60। समझ गया ना? ऐसे ही अगर मेरा नंबर है मेरे पास 65, तो मेरे पास व्हाट 2 ऑप्शंस डू आई हैव? 65 को मुझे नियरेस्ट 10 तक करना है, तो मेरे पास क्या 2 ऑप्शंस बनेंगी? 60 या 70। अब हमने क्या रूल सीखा है? दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल रूल, कि जब भी वंस प्लेस पे 5 या उससे ऊपर हो 9 तक, तो हमने आगे लेके जाना है। तो अब यहाँ 65 है, वंस प्लेस पे 5 है ना, वंस प्लेस पे 5 आ गया, पीछे आगे 5, 6, 7, 8, 9 के लिए आगे जाना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कि हम यहाँ 70। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। राउंड ऑफ करके हम उसको 70 लिखेंगे। ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव 85, तो व्हाट 2 ऑप्शंस डू आई हैव? 80 एट 90, तो व्हाट करेंगे 90 को, वेरी गुड, क्योंकि वो 5 को देते हैं। तो नियरेस्ट 10 समझ आ गया। अब हमने करना है नियरेस्ट 100। अब 100 का हाफ कितना होता है? 100 का 50। यहाँ पे लिख लिया 50 या 50 से ज़्यादा वाले जो नंबर होंगे, कहाँ तक? 99 तक। उसके लिए हम क्या कर देंगे? अगला वाला नंबर उठाएंगे, ठीक है, एस्टिमेशन में, राउंड ऑफ में। और अगर कोई 1 to 49 तक होगा, तो उसके लिए हम पीछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरे पास नंबर है 1 2 डिजिट्स कर रहे हैं क्योंकि 68 है। हाँ, लास्ट अगर 50 से छोटा था तो वो 100 तो हम पीछे जाते हैं। तो अब 68 पे, इसलिए हम आगे जाते हैं। यस, तो लास्ट के 2 डिजिट्स, क्योंकि हम हंड्रेड्स पे कर रहे हैं ना, तो हंड्रेड्स के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं हमने। तो लास्ट के 2 डिजिट्स है 68, तो हम आगे जाएंगे, तो वी विल चूज़ 800। नाउ यू विल डू 1। ओके, नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन 950। 900 तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, 900 एट 1000। वेरी गुड। हम करेंगे 1000 को सर्कल। यस, 1000 विल बी आवर आंसर। वाई? रीज़न आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इट इज़ बिग 2 डिजिट, क्योंकि इसमें 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 50, और हमारा जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि अगर 49 पे होता तो वो जाता, तो वो पीछे जाता। अगर 50 पे होता तो वो आगे जाता। 50 या उससे बड़ा नंबर है तो वो आगे जाएगा। समझ आ गया? ओके। राउंड ऑफ, विवान धीरे, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। इसमें भी सेम, व्हाट इज़ द जनरल रूल? 1000 के लिए हमने लास्ट के 3 डिजिट देखने हर नंबर के, ठीक है। अगर वो वाले, और 1000 का अगर हाफ क्या होता है? अगर 500, हाँ, 1000 का हाफ क्या होता है पहले बताओ? 500। तो यहाँ पे बनेंगे 500। अगर 500 या 500 से बड़ा नंबर होएगा लास्ट के 3 डिजिट्स का, तो वो आगे जाएगा। अगर 1 1 से लेके
अगर 449 होएगा 499 बेटा, 499 होएगा तो वो पीछे जाएगा। तो वो पीछे जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं 3429। अब मेरे को जब नियरेस्ट 1000 तक करना है तो मेरे को लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। ये इसको मैंने ऐसे स्क्वायर कर लिया, ये मेरे लास्ट के 3 डिजिट्स हैं। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस। इसको नियरेस्ट 1000 तक पहुंचाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास? है हमारे पास है 3000 एंड 4000। वेरी गुड। अब तो करेंगे 3000 को। यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो 429 है, जो कि इस रेंज में आता है। जनरल रूल के हिसाब से ये पीछे चला जाएगा। या दूसरा हमारा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस 429 का है और इसमें ज़्यादा का है। अगर हम माइनस करेंगे, जैसे अगर हम 4500 से ज़्यादा का आएगा ना डिफरेंस, 4000 माइनस 3429 अगर करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे कट गया 3, 10, 9, 10, 9, 10, 10 माइनस 9 इज़ 1, 9 माइनस 2 इज़ 7, 9 माइनस 4 इज़ 5। तो यहाँ डिफरेंस है 571 और हमेशा जो फ़र्क कम है हम वो वाला उठाते हैं। तो 3000, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर है 8756, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स के लिए मैं लास्ट वाले 3 डिजिट्स को स्क्वायर कर लूँगी या अंडरलाइन कर लूँगी अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। फिर मैं देखूँगी कि मेरे पास 2 ऑप्शंस बनती हैं थाउजेंड्स तक पहुँचने के लिए। कौन कौन सी 2 ऑप्शन बनेंगी? 7000 8000। बेटा 8000 आइए, तो 7 कहाँ से आ गए? या तो 8000 या फिर 9000। हम करेंगे 9000 का सर्कल, Yes. क्योंकि वो 756 है और वो जनरल रूल के हिसाब से 500 से बड़ा है, तो हम आगे जाएंगे। आगे। ठीक है, गॉट इट। अब आगे कोई आप दिखाओ। नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये वाला आप करके दिखाओ। लेट्स सी। सो योर क्वेश्चन इज 7500। डू इट। You have to round off to nearest 1000. इसको हम करेंगे 8000 को। 8000 will be our 8000 मिल गया क्योंकि हमारा वो will be our what answer. आंसर। Now why? मेरे को रीज़न बताओ इसका। पता क्यों? क्योंकि वो 500 है। कौन सा 500 है? आपने मार्क ही नहीं करा। हमने नियरेस्ट थाउजेंड्स तक जाना है, तो हम कितने डिजिट्स को मार्क करेंगे? लास्ट के 3। कौन से नंबर के? जो हमारा क्वेश्चन है उसके। यस। तो लास्ट के डिजिट्स हैं हमारे 500। फिर हम अपना जनरल रूल देखेंगे। 500 या उससे बड़ा होएगा आगे वाला। अगर 499 होएगा तो उससे छोटा, तो पीछे जाना था। हमारे पास यहाँ 500 है, तो इसलिए हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, चलो राइट वन क्वेश्चन हियर। 3552 बेटा 552 बोला था मैंने। 552। चलो इसको ही कर लो। 3522। नाउ डू इट। हाउ विल यू राउंड ऑफ दिस नंबर? बोल बोल के बताओ मुझे, समझाओ मुझे जैसे मैंने आपको समझाया। 3000 एंड 4000। हमारे पास, आप ऐसे बोलोगे, हमारे पास है 2 ऑप्शन 3000 एंड 4000। हम सर्कल करेंगे 3000 को, बिकॉज इट इज 3022। बेटा नंबर पढ़ो, क्या लिखा है आपने? 3022। ये 5 कहाँ गया बीच का? 522। तो 522 है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए था? आंसर आएगा हमारा 4000। हाँ। 4000। तो ध्यान से देखना है हमने।
बिकॉज हमारा जनरल रूल के कारण जैसे ये 500 है, 500 होएगा, 500 से ज़्यादा कि 500 होएगा तो आगे जाएगा 499, जब उससे छोटा आएगा तो वो पीछे जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे नंबर था 522, तो इसलिए हम कहाँ गए, 4000 आगे गए, तो हमने 4000 ऑप्शन चूज़ करी। डन है। Yes, right.